एस फॉर स्टडी मतलब नथिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपको वीकनेस यानी कमज़ोरी के बारे में बताएंगे। हमारे शरीर में क्या क्या कमज़ोरी होती है, किस कारण होती है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका इलाज क्या करना चाहिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में बताएंगे। हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम एक वीकनेस की डेफिनेशन के बारे में पता करते हैं। डेफिनेशन ऑफ वीकनेस is a lack of physical or mental strength, making it difficult for a person to carry out normal activities. It can manifest as a feeling of fatigue, tiredness, or reduced ability to exert force with muscles. Weakness can be temporary or chronic and may affect specific parts of the body or be generalized. हिंदी में देखिए, वीकनेस यानी कमज़ोरी की परिभाषा। कमज़ोरी का मतलब शारीरिक या मानसिक शक्ति की कमी है, जिससे किसी व्यक्ति को सामान्य गतिविधियों को करना मुश्किल हो जाता है। यह थकान, कमज़ोरी या मांसपेशियों में ताकत की कमी के रूप में महसूस हो सकती है। कमज़ोरी अस्थायी या दीर्घकालिक हो सकती है और यह शरीर के किसी विशेष हिस्से या पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है। अब देखिए सिम्टम्स ऑफ वीकनेस यानी कमज़ोरी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। फटीग और टायर्डनेस, यदि आपको थकान होती है या कमज़ोरी होती है, कमज़ोरी महसूस करना, ये एक कमज़ोरी के लक्षण है। फिर है डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग फिजिकल टास्क, यानी किसी भी शारीरिक काम को करने में कठिनाई होना कमज़ोरी का लक्षण है। लूज ऑफ मसल स्ट्रेंथ, यानी मांसपेशियों में ताकत की कमी होना कमज़ोरी का लक्षण है। डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस, यानी चक्कर आना या हल्कापन महसूस करना, ये भी एक तरह की कमज़ोरी का लक्षण है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, आपने देखा भी होगा कई बार जब किसी को कमज़ोरी महसूस होती है तो उसको सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है, ये भी एक कमज़ोरी का लक्षण है। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब शरीर के अंगों का तालमेल बिगड़ना, ये भी कमज़ोरी के लक्षण है। डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग और मेंटल फटीग, यानी ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना या मानसिक थकान होना। शेकिंग और ट्रम्बिंग, यानी हाथ पैरों का कांपना या कपकपी होना शरीर में। पलनेस और कोल्ड क्लैमी स्किन, मतलब त्वचा यानी बॉडी स्किन का पीला पड़ना या ठंडा और पसीने से व्रत होना। फिर है कोजेज ऑफ वीकनेस, अब है कमज़ोरी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1 है इलनेस और इन्फेक्शन, मतलब बीमारी हो सकती है कोई या फिर किसी तरह का संक्रमण हो सकता है यानी इन्फेक्शन। देखिए फ्लू और कोल्ड, वायरल इन्फेक्शन लाइक द फ्लू कैन कॉजेज फटीग एंड वीकनेस। हिंदी में देखिए मतलब बुखार और जुकाम। वायरल संक्रमण जैसे फ्लू थकान और कमज़ोरी पैदा कर सकते हैं। क्रोनिक कंडीशन, डिसीज लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिसीज और किडनी प्रॉब्लम्स कैन लीड टू परसिस्टेंट वीकनेस। दीर्घकालिक बीमारियाँ मतलब क्रोनिक डिसीज, जो कि शुगर, हृदय रोग या गुर्दे की समस्याएं हो सकती हैं और वो लगातार कमज़ोरी को बन सकती हैं। इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस कैन ड्रेन द बॉडीज एनर्जी। संक्रमण, बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण शरीर की ऊर्जा को ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 2 है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, मतलब पोषण की कमी। एनीमिया, ए लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स और आयरन डेफिशिएंसी रिड्यूस ऑक्सीजन फ्लो द मसल्स कॉजिंग वीकनेस। एनीमिया मतलब लाल रक्त कोशिकाओं या आयरन की कमी से मांसपेशियों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिससे कमज़ोरी होती है। विटामिन deficiencies in B12, D और अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कैन लीड टू फटीग। विटामिन की कमी मतलब विशेष रूप से विटामिन B12 या D या अन्य पोषक तत्वों की कमी थकान और कमजोरी का कारण बन सकते हैं। अब है नंबर 3 डिहाइड्रेशन। inadequate fluid intake can cause dehydration leading to muscle cramps, fatigue and overall weakness। निर्जलीकरण यानी शरीर में पर्याप्त पानी की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन, थकान और कमजोरी हो सकती है। नंबर 4 है लैक ऑफ स्लीप,
insufficient rest can causes mental and physical fatigue, making a person feel weak. लैक ऑफ स्लीप को स्लीप डिप्रिवेंशन भी कहा जाता है, मतलब नींद की कमी। पर्याप्त, ये नीचे वाला है, पर्याप्त मात्रा में आराम न मिलने से मानसिक और शारीरिक थकान होती है, जिससे व्यक्ति को कमजोरी महसूस हो सकती है। नंबर 5 है फिजिकल और वर्क, यानी और एक्सर्शन। इंटेंस एक्सरसाइज और ओवर वर्किंग द मसल्स कैन लीड टू टेम्परेरी वीकनेस। अधिक श्रम यानी शारीरिक और श्रम, मतलब अत्यधिक व्यायाम या मांसपेशियों का ज़्यादा उपयोग स्थायी कमजोरी का कारण बन सकता है। नंबर 6 है मेंटल हेल्थ इशू, यानी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। डिप्रेशन और एंजाइटी, दिस कंडीशन कैन कॉज इमोशनल एक्सहॉशन, फटीग एंड फिजिकल वीकनेस। अवसाद या चिंता, यह स्थिति भावनात्मक थकान या कमजोरी का कारण बन सकती है। फिर स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस कैन ड्रेन द बॉडीज एनर्जी रिजर्व्स लीडिंग टू वीकनेस। तनाव, लगातार तनाव शरीर की ऊर्जा को खत्म कर सकता है, जिससे कमजोरी महसूस होती है। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, दिस कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाई एक्सट्रीमी फटीग दैट डज नॉट इम्प्रूव विद रेस्ट एंड मे कॉज मसल्स वीकनेस। दीर्घकालिक थकान सिंड्रोम, यह स्थिति अत्यधिक थकान का कारण बनती है, जो आराम से भी ठीक नहीं होती और मांसपेशियों में कमजोरी पैदा कर सकती है। नंबर 8 पे मेडिकेशन, मतलब दवाएं। सब मेडिकेशन सच एज दोज फॉर हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी और डिप्रेशन कैन कॉज वीकनेस एज ए साइड इफेक्ट्स। दवाएं। उच्च रक्तचाप, चिंता या अवसाद की दवाएं कमजोरी पैदा कर सकती हैं। थायराइड डिसऑर्डर्स, थायराइड बीमारी यानी थायराइड का विकार बीमारी। हाइपोथायरॉयडिज्म एंड अंडरएक्टिव थायराइड कैन स्लो डाउन द बॉडीज मेटाबॉलिज्म लीडिंग टू फटीग एंड वीकनेस। हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड की कमी से शरीर को मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे थकान और कमजोरी होती है। नंबर 10 है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, MS और पार्किंसंस डिसीज, मतलब दिस कंडीशन अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड कैन लीड टू मसल्स वीकनेस। मतलब हिंदी में देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड पार्किंसंस रोगी विकार तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं और मांसपेशियों में कमजोरी पैदा कर सकते हैं। हार्ट कंडीशन, व्हेन द हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड एंड एफिशिएंटली इट कैन कॉज फटीग एंड जनरली वीकनेस। हृदय रोग, जब दिल पर्याप्त मात्रा में खून पंप नहीं कर पाता तो इससे थकान और सामान्य कमजोरी होती है। नंबर 12 है लो ब्लड शुगर, यानी हाइपोग्लाइसीमिया। लो ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड कैन कॉज डिजीनेस, वेटिंग एंड ए फीलिंग ऑफ वीकनेस। निम्न रक्त शर्करा यानी शुगर की कमी, शुगर कम हो जाना, उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। रक्त में शर्करा का स्तर कम होने से चक्कर आना, पसीना आना और कमजोरी महसूस हो सकती है। नंबर 13 पर है इनएक्टिविटी और प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कैन लीड टू मसल एट्रोफी एंड वीकनेस ओवर टाइम। निष्क्रियता या लंबे समय तक बेड रेस्ट, शारीरिक गतिविधि की कमी से मांसपेशियों की क्षमता हो जाती है, जिससे कमजोरी हो सकती है। अब हमारा ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट ऑफ वीकनेस, कमजोरी का इलाज कैसे कर सकते हैं हम। बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, संतुलित आहार खाना चाहिए और डाइट को बैलेंस रखना चाहिए। ड्रिंकिंग इनफ वाटर, मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। गेटिंग एडिक्वाइट स्लीप, मतलब भरपूर, मतलब अपनी सीमित मात्रा में नींद लेनी चाहिए, मतलब जिससे बॉडी में तनाव या कोई चिंता का कारण ना हो बन पाए। इंगेजिंग इन लाइट एक्सरसाइज, मतलब हल्का फुल्का व्यायाम भी करते रहना चाहिए हमें। फिर ट्रीटिंग दी अंडरलाइन इलनेस, मतलब मूल बीमारी का इलाज करना चाहिए, ना कि हमें कोई भी दवाई ऐसे ही दे देनी चाहिए। मतलब हमें पहले पता लगाना चाहिए कि हमें कमजोरी किस वजह से आई है और उसमें हमें क्या क्या दवाई देनी चाहिए। अवॉइडिंग अल्कोहल एंड कैफीन, मतलब अल्कोहल और कैफीन से बचना चाहिए। इन दोनों का तो हमें परहेज रखना चाहिए उस टाइम पे। और इसका मतलब सीकिंग मेडिकल एडवाइस, मतलब ये मेरी तरफ से है। मतलब अगर कोई किसी को कमजोरी हो जाए और हमारे पास इलाज ना हो तो हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, उसको तुरंत ही चिकित्सीय सलाह के पास भेजना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो पूरा हो चुका है। धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो पूरा देखा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में पूछ लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।
Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel Study Nothing. Thanks for watching my video.